सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम प्राचीन काल से अब तक मानव और प्रकृति के बीच संबंध का अध्ययन करेंगे। वैदिक काल में उन्हीं शक्तियों को पूजा गया जिसका महत्व हमारे चारों ओर दृष्टिगोचर हुआ। जीव जगत तथा अजैविक सृष्टि के महत्व को सर्वप्रथम भारतीय मनीषियों ने ही समझा और प्रकृति के समस्त तत्वों को आदर देना, उनसे प्रेरणा लेना, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना, उनका पूजन प्रारंभ कर दिया। कोशकारों के अनुसार कहा गया है, जीवन भुवनम जलम कहकर इंगित जल के बारे में कहा गया है, जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। अथर्ववेद में भी कहा गया है, सन्नो देवीर्भिष्टिः सन्नो भवन्तु पीतिः सन्यो रवि श्रवन्तु न, अर्थात हमें सुख शांति प्रदान करने वाला जल प्रकट हो, क्योंकि वह जल पीने योग्य है, कल्याणकारी एवं सुखकारी हो, ऐसी कामना की गई है। वेदों में वृक्षों को नष्ट करना भूमि के मर्म पर प्रहार करने के समान बतलाया गया है। इसीलिए अथर्ववेद में कहा गया है, याद ते भूमि विश्वनामी क्षिप्रम तदपि रोहतु माते मर्म विमृगवारी माते हृदय मर्पिपम, अर्थात भूमि में तेरे वृक्ष को काटूं तो वे शीघ्र ही मुकुलित हो जाएं, मैं उन्हें संपूर्णतः काट कर तेरे मर्म पर चोट न कर बैठूं। इसी प्रकार अथर्ववेद में कहा गया है कि हमारे पूर्वज वृक्षों और लताओं की चिंता करते रहे हैं, पृथक जायंत विरुद्धो विश्व रूपा। इसी प्रकार यजुर्वेद में भी वन रक्षकों को भी इसी नाते नमन करते हुए कहा गया है कि वना नाम पतिये नमः अरण्या नाम पतिये नमो नमः। और यजुर्वेद में वायु के लिए कहा गया है, प्राणा एवं मृता आसु शरीरम मतर्यम, अर्थात शुद्ध संतुलित वायु ही आरोग्यता प्रदान कर आयु बढ़ाती है। शुद्ध वायु अनेक रोगों का विनाश करती है, अतः इसे भी सच कहा गया है। और कहा गया है, तन्नो वातो भयोभू वातु भेषजम, अर्थात वायु हमारे लिए सुखकारी रोगनाशक औषधि है। प्राचीन काल से संपूर्ण ब्रह्मांड में मनुष्य की स्थिति एक दिन के जैसी है, परंतु उसका अहम ही प्रकृति का स्वामी मान बैठा है। एक समय था जब वह पृथ्वी को अपनी माता मानता था और स्वयं को उसका पोषित पुत्र मानता था। अथर्ववेद में कहा गया है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या पर्जन्यः सा ऊन पिबर्तु, अर्थात यह धरती हमारी माता है, हम सब उसके पुत्र हैं, पर्जन्य हमारे पिता हैं, वे ही हमें पूर्ण एवं संतुष्ट करें। इस युग में मनुष्य की सत्ता प्रकृति और पर्यावरण के संसाधनों के शोषण के रूप में सामने आ रही है। उसके भयंकर परिणामों के कारण आज प्रकृति का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया है। पृथ्वी प्रकृति प्रदत्त वह उपहार है जो पर्यावरण के सभी घटकों को आधार प्रदान करती है। जब तक हमारे मन में यह भावना है कि पृथ्वी हमारी माता है और हम सब उसकी संतान हैं, तब तक न हमारा कल्याण होगा, न पृथ्वी का स्वरूप सुरक्षित रहेगा। धरती हमारी पालनहारी माता है, अतः इसका सम्मान किया जाना चाहिए। हमारे यहाँ धरती के कण कण में देवताओं का वास माना गया है। वैदिक पर्यावरण का विषय सृष्टि के मूलभूत पंच तत्वों को सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के अनुकूल करने के रहस्य को व्याख्यायित करता है। प्रकृति के प्रति संवेदनशील है। प्रकृति के सभी अंगों में साम्य व्यवस्था थी, अतः हमारी संस्कृति इस प्रकार जीवन जीने को कहा गया है जिससे प्रकृति में साम्य व्यवस्था बनी रहे तथा मानव भी इसी प्रकृति के प्रति कृतज्ञ भाव से रहने के लिए सचेष्ट रहे। इन्हें विकृत एवं दूषित न होने दें, इसका संतुलन बनाए रखें, संपूर्ण विश्व को वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से देखें। प्रकृति के सभी अंगों की पूर्णता एवं साम्य व्यवस्था की कामना की गई है। वेद केवल धर्म एवं आस्था का आधार न होकर वह विज्ञान भी है। पृथ्वी और अंतरिक्ष के कण कण की पूजा यहाँ एक और परमात्मा की सर्वव्यापकता के दृष्टांत को प्रतिपादित करती है, वही दूसरी ओर स्वस्थ पर्यावरण की कल्पना को भी मूर्त रूप देती है। हमारी प्राचीन वैदिक परंपरा जीवन और जगत के संसाधनों के विवेक पूर्वक उपभोग करने का निर्देश देती है, अर्थात त्याग पूर्वक उपभोग करने का संस्कार प्रदान करती है। ईशावास्य उपनिषद के प्रथम मंत्र में कहा गया है, ओम ईशावास्यमिदं सर्व यत् किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजिता मा वृद्ध कश्य स्निग्धनम, अर्थात इस जगत में समस्त वस्तुएं ईश्वर द्वारा प्रदत्त हैं। इस धरा पर जीवित रहने के लिए हमें इसके लिए संतुलन आवश्यक है, अतः हम उतना ही उपयोग करें जितनी हमें आवश्यकता है। आज तो औद्योगिक प्रतिस्पर्धा एवं शोषण की मानसिकता के कारण विश्व पर्यावरण विषाक्त बनता जा रहा है। प्रशीतल एवं वातानुकूलन के कृत्रिम प्रयास परिस्थिति के लिए अभूतपूर्व संकट उत्पन्न कर रहे हैं।
पर्यावरण प्रदूषण को रोकना, पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन करना आज के युग के लिए चुनौती है। विधि सम्मत उपाय इसका एक विकल्प हो सकता है, परंतु उत्तरदायी लोगों में इस विषय के प्रति नैतिक चेतना का जागरण एवं जन सामान्य में पर्यावरण रक्षा के प्रति जागरूकता, प्रेरणा और दैनिक गतिविधियों के माध्यम से उसका क्रियान्वयन हो सके, ऐसा उपाय ढूंढना होगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, धर्म भारत का प्राण है और भारत में जो भी परिवर्तन आएगा उसका आधार धर्म ही होगा। इसी प्रकार महर्षि अरविंद ने भी कहा है कि राष्ट्र धर्म के साथ ही पैदा हुआ है, उसी के साथ बढ़ता है, और जब सनातन धर्म का क्षरण होता है तब यह राष्ट्र का क्षरण हो जाएगा। स्पष्ट है कि धर्म एवं आध्यात्म और परंपराओं की जड़ें भारतीय मानस पे बहुत गहरे तक बैठी हुई हैं। वैदिक वाङ्मय हमारी आस्था के शिखर स्थान पर हैं। मनुष्य उपभोक्तावादी एवं व्यापारिक दृष्टिकोण के चलते पर्यावरण को ज़्यादा हानि पहुंचा रहे हैं। पृथ्वी की क्षमताएं सीमित हैं, मनुष्य की दोहन एवं भोग की आकांक्षाएं असीमित है। उसको सीमा में बांधने की जरूरत है। 21वीं सदी आते आते मानव ने अपने कार्यों से पर्यावरण को जिस प्रकार दूषित किया है वह किसी से छिपा नहीं। सभी की चिंताएं पर्यावरणीय प्रदूषण को लेकर बढ़ती जा रही हैं, चाहे राजनेता, बुद्धिजीवी, दार्शनिक, वैज्ञानिक, यहाँ तक कि सामान्य जन भी इस समस्या से चिंतित हैं। सृष्टि के प्रत्येक तत्व पर एवं जीवों एवं निर्जीवों पर प्रदूषण यह काल की तरह मंडरा रहा है। पर्यावरण के विभिन्न तत्वों की प्राकृतिक क्रिया में बाधा पहुंचाकर न केवल पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन पैदा करता है, अपितु मानव को अनेक प्रकार की हानि पहुंचाता है। प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जो संसार के सभी देशों में किसी न किसी रूप में विद्यमान है। वैज्ञानिक अनुसंधान से यह पूर्ण रूप से विदित हो चुका है, प्रदूषण किसी का भी हो, पर्यावरण और मानव दोनों के लिए हानिकारक है। प्रकृति को वश में करने की प्रवृत्ति और उसके शोषण का दुष्प्रभाव यह पड़ा है कि आज ऊर्जा के प्राकृतिक भंडार जवाब दे रहे हैं। वे हमारी औद्योगिक युग की बढ़ती मांगों को पूरा कर पाने में असमर्थ हो चुके हैं। धरती बांझ होती जा रही है, उससे कृत्रिम रासायनिक पदार्थों से उपज ले रहे हैं, जिससे जीवों का विनाश हो रहा है। धरती के मानचित्र से जैव विविधता लुप्त हो रही है। पर्यावरण में भयानक परिवर्तन हो रहे हैं जो संतुलित जीवन के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। वर्तमान में पर्यावरण में उत्पन्न विकृतियों ने किसी एक तत्व को प्रभावित नहीं किया, अपितु प्रदूषण के कारण पर्यावरण के सभी प्राकृतिक तत्वों में असंतुलन आ गया है, जो विभिन्न प्रदूषणों के रूप में सामने आ रहा है, जैसे जल प्रदूषण, वायु, मृदा, ध्वनि आदि प्रदूषण। जब हमने प्रकृति को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था, तब हम मुश्किल में पड़ गए। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से अब मेघ वर्षा ही नहीं करते, अब वृक्ष बादलों को नियंत्रित नहीं करते। बादल आते हैं और बिना बरसे चले जाते हैं। वैज्ञानिकों को द्वारा पता लगा है कि जहाँ जहाँ से अंतरिक्ष यान भेजे हैं वहाँ वहाँ ओजोन परत में बड़े बड़े छिद्र हो गए हैं, जिससे हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुँचने लगी है, जो जीवन के लिए अत्यंत नुकसानदायक है। इस प्रकार हमारी स्थिति रही तो न प्रकृति रहेगी और न ही मनुष्य। प्रकृति से ही मनुष्य है, न कि मनुष्य से प्रकृति। धन्यवाद।